नमस्कार जी, मैं बीएन। चलेंगे अतीत को पन्ने में। जी हाँ, इंदिरा गांधी तब सत्ता में थी। देश दुनिया में विज्ञान नई कारमाते पेश कर रहा था। महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी चाहती थी कि भारत इस रेस में किसी तरह से पीछे न रहे। अमेरिका रूस में औद्योगिक प्लांट के दौर पर जा चुकी इंदिरा जी छोटी सी मगर काम में जादुई क्षमता रखने वाली सेमीकंडक्टर की अहमियत को 1976-77 साल में ही समझ गई थी। उन्होंने तय किया कि इस इंडस्ट्री में भारत को किसी से भी पीछे नहीं रहना चाहिए। अभी जो ताइवान, अमेरिका और चीन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सिरमौर बना है, उस वक्त भी ये देश सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के लीडर थे। अमेरिका का पास जो भी एक्सपर्टीज थी वो किसी भी हालत में इसे दूसरे देशों को नहीं देना चाहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और डोनाल्ड रेगन संवेदनशील तकनीक की एक्सपोर्ट रोकने के लिए कानून भी लेकर आए थे। बता दिया जाए कि अमेरिका जैसे देश द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की तुरंत बाद ही इस इंडस्ट्रीज में आ चुके थे। सन 1956 में अमेरिका में सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो चुका था। चीन ने अपना पहला सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल 1958 में बनाया था। जापान भी इसी रेस में था और इस इंडस्ट्री की तकनीक किसी को नहीं देना चाहता था। अमेरिका की अगुवाई में ये देश तीसरी दुनिया या औद्योगिक रूप से कम विकसित देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रोकने के लिए एक कानून लेकर आए। इस कानून का नाम था कोऑर्डिनेटिंग कमेटी फॉर मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, यानी कि COCOM। खैर, भारत का विज्ञान जगत और इंदिरा तो ऐसी कितनी ही समस्याओं का सामना कर रहा था और इससे निपट भी रहा था। सरकार से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भारत का डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इस दिशा में आगे बढ़ गया। इस मंत्रालय ने तय किया कि भारत को सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन में अपनी क्षमता विकसित करनी चाहिए तुरंत। जी हाँ, तुरंत ही कैबिनेट ने सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी को स्थापना की इजाजत दे दिया। उस समय इंदिरा जी ने वैज्ञानिक सलाहकार और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव थे पार्थसारथी। पार्थसारथी काबिल टेक्नोक्रेट थे। इंदिरा जी ने उन्हीं की अगुवाई में इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में लगाने की जिम्मेदारी दी। अब समझिए, भारत जिस इंडस्ट्रीज के पैर अपने यहाँ आप रोपने की कोशिश अब कर रहा है, इंदिरा जी ने लगभग 40 साल पहले ही उस उद्योग का सपना देखा था। भारत सरकार ने इस प्लांट को नाम दिया सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। यहाँ 100% भारत सरकार का स्वामित्व में सिर्फ सेमीकंडक्टर या चिप बनाया जाता था। 1976 में एक एक्सपर्ट पैनल ने इस इंडस्ट्री के लिए 2 संभावित जगहों की पहचान की, मोहाली और मद्रास। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के विशेषज्ञों को इस प्लांट के लिए सही जगह मद्रास लगी, लेकिन तभी वहाँ जैसा कि भारत में होता है राजनीति आघुसी। तब ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। ज्ञानी जैल सिंह चाहते थे कि इस प्लांट का गौरव पंजाब को मिले। वो समझते थे कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वो इस प्लांट को मोहाली में ही लास्ट में लगाने पर गया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।